आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची पहुंचे और कराची में ताजरों से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक साल कबल कराची के ताजरों को जो यकीन दहानियाँ करवाई थी मुल्क की सूरत हाल से मुतल्लिक, बिलखुसूस मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक, उसके ऊपर दोबारा उन्होंने इजहार ख्याल किया। और उन्होंने जो मेजर पॉइंट्स थे जो एक साल कबल उन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो कमिटमेंट्स की थी, जो उनको उम्मीद दिलाई थी, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मायूसी गुनाह है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और सूरत हाल बेहतर होगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर दोबारा जाके उनको बताया गया कि आपको बताया गया था कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, और अब हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है और मजीद भी कम होगा। उसके साथ बताया गया कि IMF के हवाले से बात की गई थी कि IMF के साथ मामला तय पाएंगे और पाकिस्तान IMF का एक बड़ा प्रोग्राम हासिल करने में कामयाब होगा, और आज पाकिस्तान वो कामयाब हो चुका है। उसके बाद बताया गया था कि मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त होगी और मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त होने का सफ़र शुरू हो चुका है, वो सब आपके सामने है। और उसके साथ साथ जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ जारी थीं उनको रोकने के लिए भी पाकिस्तान आर्मी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। उस वक्त कराची के ताजरों को कमिटमेंट की गई थी कि आप देखेंगे कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी जिससे अल्टीमेटली मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा, और फिर मुनवसर कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो लीगल बिजनेस करने वाले मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं उनके कारोबार को फ़रोग मिला है, और जो कौमी ख़जाने का नुकसान पहुँचता था वो सिलसिला रुक चुका है। इसके साथ बताया गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैन अल-अक़वामी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रही हैं, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है बिलखुसूस FDI का वो भी बढ़ रहा है। तरसीलात ज़र में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया गया है। और उसके साथ साथ उस वक्त आर्मी चीफ ने कराची की ताजर कम्युनिटी को यकीन दहानी करवाई थी कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है वो दिन रात तरक्की करेगी और उसके अंदर बड़ा एक बूम आप देखेंगे। और अल्टीमेटली आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की IT के एक्सपोर्ट्स मंथली बेसिस के ऊपर हर मंथ के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान पहली मरतबा पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो 3 से 4 अरब डॉलर के दरमियान रहेंगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। खान साहब, आपने भी इस खिताब के जो मंदरजात जारी हुए आपने वो सुने और मुख्तलिफ ताजरों से भी हमारी बात हुई। आप किस निगाह से देखते हैं कि जो आर्मी चीफ का बिलखुसूस जो एतमाद था पाकिस्तान की मुआशी सियासी सूरत हाल के हवाले से, अगेन उन्होंने एक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बात की, और उन्होंने वाजे किया कि पहले भी मैंने कहा था मायूस नहीं होना, और अभी भी आपने देखा कि सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। लेकिन अब इसके अंदर जो पाकिस्तान की कराची की जो ताजर बिरादरी है जिसकी मुल्क की मौशियत के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अब वक्त है कि वो अपना रोल प्ले करे। आप किस निगाह से देखते हैं उनकी इस भट्टी साहब? देखिए, किसी भी शख्स की जो गुफ्तगू है या बात है, वो जो कमिटमेंट वो करता है उसका उस वक्त पता चलता है जब वो कमिटमेंट पूरी कर देते हैं जी। एक साल कबल जब हमारे जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर ये कराची ताजरों को जाकर, उस वक्त एक मायूसी की कफ़ियत थी जी, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, तो उन्होंने कुरान पाक की जो आयत है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह वो पढ़ी थी। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने वही बात अपनी दोहराई कि मैंने कहा था कि कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, मायूसी गुनाह है। तो आज एक साल बाद हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बड़े हैं? हाँ साहब, आपको अंदाज़ा था जब स्मगलिंग हो रही थी उसके अंदर सिर्फ मसनूआत की स्मगलिंग नहीं होती थी, मतलब चीनी की स्मगलिंग होती थी, आटे की स्मगलिंग थी, गंदम की थी और दीगर मसनूआत की थी, लेकिन उस स्मगलिंग के नतीजे में जो डॉलर है वो भी यहाँ से स्मगल हो रहा था। जब क्रैकडाउन हुआ, कार्रवाइयाँ हुई, तो आपने देखा कि डॉलर की कदर में इस्तेहकाम आया जो कि आज तक कायम है। और फिर जब IMF का प्रोग्राम मिला, सूरत हाल बेहतर हुई, तो डॉलर की कदर रुपये के मुकाबले में बल्कि थोड़ी और कम हुई है। इनके रुपया आपका मुस्तहकम हुआ है। और हमें ये IMF का प्रोग्राम खसब ये एक बड़ी इंश्योरेंस है। IMF का प्रोग्राम सिर्फ 7 अरब डॉलर आपको मिलना आपका नज़र नहीं था, आपने एक सर्टिफिकेट हासिल किया कि पाकिस्तान की जो मौशियत है एक रिलायबल मौशियत है। अब दीगर जो डोनर्स इदारे हैं जहाँ से मुख्तलिफ कमिटमेंट हुई थी, इन्वायरमेंट के लिहाज से कमिटमेंट थी, ADB है, वर्ल्ड बैंक है, वो भी डेफिनेटली उनके एतमाद में इजाफा होगा, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा? आपकी मौशियत को, आपके आम शहरी को जिसने पहले मुश्किल वक्त देखा है। तो एक बड़ी अचीवमेंट है IMF का प्रोग्राम हासिल करना। 7 अरब डॉलर का पहली किस्त का इजरा हो चुका है, और तमाम मौशियत के शोबे जिन्हें अब दस्तावेजी शक्ल दी जा रही है, अब वहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है आप ताजर बरादरी की तरफ से। उनको भी इस हकीकत को मानना होगा कि आप टैक्स नेट में आपको आना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को भी और ताजर बरादरी को भी, फिर ही आपकी मौशियत मजीद आगे बढ़ेगी और इसके समरात आपको भी मिलेंगे और आम आदमी को भी। भट्टी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। अब जब मैंने गुफ्तगू सुन रहा था, कई ताजर जो रहनुमा उनकी बातचीत सुनी, अब उन्हें इत्माद आया, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है
ताजर बरादरी का भी। बिल्कुल ठीक। अब वो जो है जैसे कि उन्होंने बताया उनको, मेरे ख्याल में अब मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी की हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि अब जो रोल वो ताजर बरादरी खौफ था कि हम सरमाया लगाएंगे डूब ना जाए, अब ये सारी चीज़ें उनके खौफ दूर कर दिए गए हैं। अब बारी है, जो आर्मी चीफ ने अपनी कमिटमेंट की थी वो तो होगी पूरी, अब बारी है सरमायाकारों की और ताजर बरादरी की, सनतकारों की। अब वो मुझे लगता है कि अब उनको इत्मीनान में इजाफा होने के बाद ताजर बरादरी के खदशात भी दूर हो गए होंगे और वो यकीनन अब जो हमारे यहाँ जो जितने भी माशी तरक्की के जो अहदाफ हैं उनमें भरपूर हिस्सा लेंगे। और मुझे ये लगता है कि जैसे एक साल में भट्टी साहब आपने देखा कि बेहतरी आई है, अगला साल इंशाल्लाह इससे भी बेहतरी आएगी और रुपया पहले से भी तगड़ा होगा और डॉलर कमज़ोर होगा। बिल्कुल ठीक, आप देखेंगे आने वाले बिल्कुल ठीक।